बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगल के बीच एक छोटे से गांव में एक युवा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे अकेलेपन की ओर धकेल दिया था। उसने अपने परिवार, दोस्त और समाज को छोड़कर अकेले रहना शुरू कर दिया है। लोगों ने उसे अजीब निगाहों से देखना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने फैसला कर लिया था कि वो जीवन के हर चुनौतियों का सामना अकेले करेगा। उसे लगता था कि लोग उसे सिर्फ कमजोर बनाएंगे और उसके लक्ष्य से भटका देंगे। वो अपनी दुनिया में अकेले ही अपना रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ा। जंगल के बीच में एक दिन अर्जुन को एक वृद्ध साधु मिले जो कई वर्षों से ध्यान में लीन थे। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम क्यों अकेले रह रहे हो पुत्र? क्या तुम्हें लगता है कि संसार से दूर रहकर तुम शांति पा सकते हो? अर्जुन ने साधु से कहा, मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे के जीवन में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ बिना किसी बाधा के, इसलिए मैंने अकेला रहने का फैसला किया है। साधु मुस्कुराए और बोले, अकेला रहना बुरा नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अकेलापन और आत्मनिर्भरता में अंतर है। तुमने अकेलापन चुना है, लेकिन क्या तुम ये समझते हो कि अकेला रहकर भी तुम पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते? अर्जुन को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है गुरुजी? साधु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक जंगल में एक जंगली जानवर था जो बहुत ही शक्तिशाली था। वो हमेशा अकेला शिकार करता था और किसी के साथ नहीं रहता था। एक दिन उसने बड़ी हाथी को मारने की निश्चय किया। वो हाथी के पास गया और पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला किया, लेकिन हाथी बहुत ही शक्तिशाली था और उसने उस जानवर को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल अवस्था में जानवर जंगल में भटकता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं था। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होती गई और अंत में वो मर गया, क्योंकि उसने कभी भी किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया। साधु ने आगे कहा, ये जानवर आत्मनिर्भर नहीं था, बल्कि अकेला था। उसने दूसरों से सहायता लेने से इनकार कर दिया और अंत में उसे अपने अकेलापन का मूल्य चुकाना पड़ा। अर्जुन ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। वो भी उसी जानवर की तरह था। उसने खुद को दूसरों से दूर कर लिया था, लेकिन वो ये भूल गया था कि इंसान के जीवन में मदद, समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अकेले रहना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इंसान अपनी सीमाओं को नहीं समझेगा तो वो मुश्किल में फंस सकता है। साधु ने कहा, अकेला रहना तब सही है जब तक तुम आत्मनिर्भर हो और अपनी सीमाओं को पहचानते हो। लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आती है तो सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी होती है। अपने अनुभव से सीखो और दूसरों की अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त करो। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सोचा। उसे ये एहसास हुआ कि उसने जीवन को एक अलग नजरिए से देखा था और अब उसे अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उसने अब फैसला किया कि वो अब अकेला नहीं रहेगा, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा। वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझेगा और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर दूसरों को भी मदद करेगा। अर्जुन ने गांव लौटकर फिर से अपने परिवार और दोस्तों के साथ जीवन बिताना शुरू किया, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर था। अब उसे ये पता चल गया था कि अकेले रहना और आत्मनिर्भर होना दो अलग बातें हैं। उसने जीवन को इस नए दृष्टिकोण के साथ एक सफल और संतुलन जीवन जीना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि अकेला रहना कभी कभी जरूरी हो सकता है, खासकर जब आपको खुद को समझने की आवश्यकता हो, लेकिन जीवन में सही संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। आत्मनिर्भर बनना जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए, ना कि अकेलापन। जीवन में संघर्ष करना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों की सहायता और मार्गदर्शन लेना बुद्धिमानी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।